क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, NFTT वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। ध्यान वस्तुतः बहुत अच्छी बात, एक शब्द खुला आज के लोगों के लिए कि जो ये मानते हैं कि वर्तमान काल में, पंचम काल में ध्यान नहीं है, ध्यान तप में आता है, तप चारित्र में आते हैं। ध्यान कहाँ आता है? तप में, और तप चारित्र में आते हैं। और चारित्र जो है हमारे यहाँ भावलिंगी संत को ही तप होते हैं। अभ्यंतर तप और बाह्य तप। ध्यान बाह्य तप है कि अभ्यंतर तप? अभ्यंतर तप। काय क्लेश बाह्य में गया, अनशन, अमोत्तरीय, व्रत परिसंख्या, रस परित्याग, काय क्लेश, ये तो बाह्य में चले। लेकिन अभ्यंतर देखना कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा जवाब मिल गया सारे जगत के लिए। और एकांत मतावलंबी कंजाई श्लोक सुनो रे भाइयों। मैं भाई इसलिए कह रहा हूं कि कैसे भी हो तो आकर भाई। अरे कैसा भी हो, मारी चाहे तो आदिनाथ का पोता ही, उसको कौन हटा सकता है? वंश में जब नाम लिखोगे तो पोते की बंदियत को कोई मिटा नहीं। कहलाएगा तो भारत का बेटा, कहलाएगा बाहुबली का भतीजा, कहलाएगा ऋषभदेव का पोता। इसलिए भले तुम कैसे ही हो, लेकिन तुम मेरे सादरमी भाई भी हो। भटक रहे हो, कितनी बड़ी बात। ध्यान शब्द अभ्यंतर तपों में आता है। और अभ्यंतर तप नियम से भावलिंगी को ही होते हैं। नियम है मूलाचार। बिना भावलिंगी के अभ्यंतर तप हो ही नहीं सकते। और ध्यान अभ्यंतर तपों में है, और भावलिंग बिना चारित्र के संभव नहीं है। और उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने कितनी बड़ी बात कह दी। जो आज के मानते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं है, तप नहीं है, चारित्र नहीं है, भावलिंगी नहीं है, वे अभव्य हैं, अभव्य सम नहीं। बहुत महान इसलिए बाबू मैंने पूछा कि भाई गाथा तो बताना, थोड़ा नंबर याद तो था, लेकिन कहीं कहीं शम शब्द नहीं डाल दिया हो। उन्होंने कहा अभव्य ही हैं। जो ये कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं है, पंचम काल में मुनिव्रत नहीं है, उनके लिए कुंद कुंद भगवान, जिन कुंद कुंद को तुम प्रमाण मानते हो, कुंद कुंद को ही सब कुछ मानते हो, उनकी कथन की वाणी को सर्वज्ञ की वाणी है, इस पर मैं आपके साथ सहमत हूं। आप भी मानते हैं कि कुंद कुंद की वाणी यानी सर्वज्ञ की वाणी है, इस बात पर मैं भी सहमत हूं। कुंद कुंद की वाणी सो सर्वज्ञ की वाणी है। अपन दोनों एक को माने। यही बात मैंने जयपुर में 96 में कही थी। भीलवाड़ा में भी एक मुमुक्षु बंधु आते थे, उनसे कही थी मैंने कि अपन उन आचार्यों को ले लो जिसमें दोनों की श्रद्धा हो, मत लो जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं। मैं उन आचार्यों को नहीं लूंगा। आप उन आचार्यों को ले लेते हैं जिसमें तुम्हारी हमारी दोनों की श्रद्धा है। कुंद कुंद भगवान पे है, चलो कुंद कुंद भगवान से अपन निर्णय कराते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि है कि नहीं। पहले तो कुंद कुंद को ही निपटाते हैं। वो कौन से काल में थे? पंचम काल में थे। तो पंचम काल में तो भावलिंगी होते नहीं। भद्रबाहु स्वामी थे, तो उनका जवाब तो महाराज वो प्रारंभ में थे। चलो मैंने कुंद कुंद स्वामी ने ये नहीं कहा प्रारंभ, पंचम काल में भी आज भी रत्नत्रय की शुद्धि है। भरे दुष्सम काले, भरत काल, भरत क्षेत्र में दुष्सम काल में आज भी भावलिंग है। ये प्रमाण तो आप मानोगे। और ये प्रमाण के लिए यदि आप नहीं मानते हैं तो हमने तो उनको यही कहा था कि तुम कुंद कुंद के विरोधी हो। तुम कुंद कुंद को नहीं मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो,
लेकिन मेरा शब्द बहुत छोटा था। कुंद कुंद भगवान तो कहते हैं जो ऐसा मानता है कि पंचम काल में मुनि नहीं है, मुनियों की स्थिति नहीं मानता है, वो अभव्य सम नहीं अभव्य ही है। इस बात का प्रचार होना चाहिए, इस बात को अपने प्रवचनों में लाना चाहिए। सभी स्नातकों से कहना है कि अष्टपावड़ की ये गाथाएं अपने प्रवचनों का विषय बनाओ। इससे एकांत मत टूटेगा, इससे सत्य का उद्घाटन होगा। अभव्य शब्द कहना सब जैन दर्शन की सबसे बड़ी फांसी कहो, आजीवन कारावास कहो। मिथ्या दृष्टि कहने में उतना ज्यादा सजा नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक प्राप्त करने की, और अभव्य कहने का अर्थ तो है खत्म, कुछ नहीं, ना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तो ये ध्यान के पेपर में ये बहुत बड़ी नई बात अपन को सबको मिली कि अभव्य शब्द प्रयोग किया, जो कहता है इस काल ध्यान का काल नहीं है। अब रही बात उस